Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. So हमारे जो रेगुलर सेशन थे उनमें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के सेगमेंट बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के साथ डील करते हुए आ रहे थे, ठीक है। तो उसी सीरीज में हम आज का डिस्कशन रखेंगे ऑन डबल सर्कुलेशन, ठीक है। यानी कि हमने देखा था कि हमारी जो बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें अलग अलग कंपोनेंट होते हैं और उसमें हमने उन कंपोनेंट्स का डिस्कशन करने के साथ एक चीज पढ़ी थी, वो देखा था हमने सर्कुलेटरी पाथवेज, ठीक है। यानी कि अलग अलग पाथवेज थे जिनको फॉलो करते हुए सर्कुलेटरी फ्लूइड या फिर बॉडी फ्लूइड जो है हमारी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है आज का डिस्कशन डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, हमें पहले तो ये देखना है। यानी कि डबल सर्कुलेशन टर्म जो है इसका मतलब क्या है। डबल का मतलब तो है दो, ड्यूअल। सर्कुलेशन का मतलब होगा सर्किट। यानी कि इतना तो समझ आता है कि हमारी बॉडी में दो सर्किट हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हमारे बॉडी फ्लूइड्स जो हैं वो सर्कुलेट होते हैं बॉडी में, ठीक है। लेकिन ऐसा कैसे होता है या फिर कौन से सर्किट हैं जिनको फॉलो करते हुए बॉडी फ्लूइड्स जो हैं हमारी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। तो लिखा है, एक स्टेटमेंट है, हमारी बॉडी में दो सर्किट्स होते हैं, ठीक है। बॉडी में दो सेपरेट सर्किट हैं, सेपरेट सर्किट्स, ठीक है। और दोनों सर्किट जो हैं उनको फॉलो करते हुए ही जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। तो पहला सर्किट होता है पल्मोनरी सर्किट, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा सिस्टमिक सर्किट। अब इन सर्किट्स में कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं, मतलब सिंपल सा ये कि ये कोई ना कोई पाथवे होगा जिसको फॉलो करते हुए जो है ब्लड सर्कुलेट होगा हमारी बॉडी में। तो हमारा जो पल्मोनरी सर्किट होता है ये होता है बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, ठीक है। यानी कि फेफड़ों और हार्ट के बीच में, यानी कि लंग्स और हार्ट के बीच में जो हमारा सर्किट होगा, ठीक है, उसे अपन बोल देंगे पल्मोनरी सर्किट। अब देखो पल्मोनरी का मतलब ही क्या है। पल्मोनरी वर्ड जो है इसका मतलब ही होता है लंग्स, ठीक है। और सिस्टमिक का मतलब होता है सिस्टमिक ऑर्गन्स, सिस्टमिक ऑर्गन्स या फिर बोल सकते हैं बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये कहाँ होगा, ये जो सिस्टमिक सर्किट जो होगा वो होगा बिटवीन हार्ट एंड सिस्टमिक ऑर्गन्स, ठीक है। यानी कि बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच और हार्ट के बीच जो पाथवे होगा ब्लड का उसे अपन बोल देंगे सिस्टमिक सर्किट। तो हमारी बॉडी में दो सेपरेट सर्किट्स होते हैं, वन इज द पल्मोनरी सर्किट एंड द सेकेंड वन इज द सिस्टमिक सर्किट, ठीक है। पल्मोनरी सर्किट जो होता है हार्ट और लंग्स के बीच में होता है, सिस्टमिक सर्किट जो होता है वो हार्ट और सिस्टमिक ऑर्गन्स के बीच में होता है। तो एनसीईआरटी में जो गिवन है उससे अपन एक बार देख लेते हैं। सो हेडिंग जो है वो है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का हमने मतलब देख लिया, यानी कि दो सेपरेट सर्किट्स को फॉलो करते हुए बॉडी फ्लूइड्स का सर्कुलेशन होता है, उसे अपन डबल सर्कुलेशन बोल देते हैं। द ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय ए फिक्स्ड रूट थ्रू ब्लड वेसल्स, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो ब्लड होता है वो एक फिक्स रूट को फॉलो करते हुए ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होता है, फ्लो होता है। द आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। और ब्लड वेसल्स के मेजर जो कैटेगरी है वो है पहली आर्टरी और दूसरी है वेन, ठीक है। बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। बेसिकली जो आर्टरी और वेन है यानी कि ब्लड वेसल जो होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। एक इनर लाइनिंग होती है, ठीक है, स्क्वेमस एंडोथेलियम जिसे बोल देते हैं। द ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है, इसे ट्यूनिका इंटीमा बोल देते हैं। फिर आता है मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है, जिसे बोल देते हैं ट्यूनिका मीडिया। और नेक्स्ट आती है एक्सटर्नल लेयर जो कि फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज जो कि कोलेजन फाइबर्स के डिपोजिशन से बने होते हैं, यानी कि फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू जिसमें कोलेजन फाइबर भी होते हैं, जिसे बोल देते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना।
द ट्यूनिका मीडिया इज कंपेरेटिवली थिन इन द वेन्स, ठीक है, ऐसा बताया गया है। तो यहां पर मैं अगर बात करूं, यानी कि जो ब्लड वेसल होती है, ब्लड वेसल की 3 लेयर है। ये कोई भी ब्लड वेसल है, अगर मैं बात करूं, इसे यहां से कट करा जाएगा, ठीक है, ऐसे कट करा जाएगा तो इसमें 3 लेयर देखने को मिलेगी, ठीक है। ये फ्रंट व्यू में बताता हूं, पहली लेयर, ठीक है, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर, ठीक है। तो ये होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये होती है ट्यूनिका मीडिया, ये होती है ट्यूनिका इंटरना, ठीक है। ये 3 लेयर हैं। तो ये तीनों लेयर जो होती हैं, और जो ट्यूनिका मीडिया वाली लेयर जो है, मसल्स वाली लेयर जो है, सॉरी, ट्यूनिका मीडिया जो लेयर है, इस लेयर का जो थिकनेस होता है, अगर मैं आर्टरी और वेन में इनका कंपैरिजन करूं, तो अगर मैं आर्टरी में करूं और वेन में करूं, तो ट्यूनिका मीडिया जो है ये आर्टरी में थोड़ी थिक होती है, जबकि वेन में थोड़ी सी थिन होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर, as mentioned earlier, the blood pumped by the right ventricles enter the pulmonary artery, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से जो पंप करा गया ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी में एंटर करता है, whereas the left ventricle pumps blood into the aorta, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो aorta में ब्लड को पंप करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी आर्टरी में पंप करा जाता है और लंग्स में भेज दिया जाता है, ठीक है। फ्रॉम वेयर दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड बाय द पल्मोनरी वेन्स, यहां पर देखो उल्टा होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो हम जैसे ब्लड वेसल्स की बात कर रहे होते हैं, यानी कि आर्टरी के बारे में बोलते हैं कि जो केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है, तो वहां पर जो ये डेफिनेशन हम डेराइव करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड के रेफरेंस में, ये आर्टरी की डेफिनेशन गलत चली जाती है। तो बिकॉज यहाँ पर देखो पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, ठीक है। तो आर्टरी उसे बोल देंगे जो क्या करती है, जो हार्ट से दूर ब्लड को लेकर जाती है, ठीक है। और ब्लड जो होता है फिर मतलब जो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जो होता है वो जाता है लंग्स में, लंग्स में उसका ऑक्सीजनेशन होता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन को मिक्सअप करा जाता है। फिर उसके बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू इसे लेफ्ट एट्रियम में लाया जाता है। दिस पाथवे कंस्टिट्यूट द पल्मोनरी सर्कुलेशन, और हमने पढ़ा था ये पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंडर आता है, बिकॉज पल्मोनरी सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स हमने देखा था, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं हार्ट और लंग्स, ये यहाँ पर डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट करा हुआ है। यहां पर हार्ट से ब्लड जा रहा है, ठीक है। हमने देखा था कि हार्ट से ब्लड जा रहा है, यहां से निकलकर ब्लड का फ्लो जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहा जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। तो ये वाला जो सर्किट है ना हमारा, ये वाला सर्किट जो है, ये वाला सर्किट अगर मैं बात करूं, ये सर्किट, तो इसे बोल देते हैं अपन पल्मोनरी सर्किट या पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। और ये वाला जो सर्कुलेशन है हमारा यहाँ वाला, ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसे बोल देते हैं अपन सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। फिर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द aorta is carried by a network of arteries, arterioles and capillaries to the tissues from where the deoxygenated blood, because वहां पर जाने के बाद टिश्यूज में ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी कि वहां पर ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से रिलीज कर दिया जाता है, जो कि कलेक्ट करा जाता है बाय द सिस्टम ऑफ वेन्यूल्स, ठीक है। वेन्स एंड वेना केवा आर एम्प्टीड इनटू द राइट एट्रियम, तो ये लाती है राइट एट्रियम में, इसको लाकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को खाली कर देती हैं। दिस इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, और इसे बोल देते हैं अपन सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन हमने कहाँ पढ़ा था? सिस्टमिक सर्कुलेशन पढ़ा था हमने बॉडी पार्ट से लेकर कहाँ को आ रहा है, हमारे हार्ट को आ रहा है वापस से, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं, ये वाले बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, यहां से ब्लड को लाया जा रहा है और इसे भेजा जा रहा है हमारे ब्लड को हार्ट में वापस से, तो इसे बोल देते हैं सिस्टमिक सर्किट या सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, oxygen and other essential substances to the tissues and takes CO2 and other harmful substances away for elimination. A unique vascular connection consists between the digestive tract and liver called the hepatic portal system. Hepatic portal system का मतलब क्या होता है? Hepatic portal system का मतलब होता है कि किसी भी organ से ब्लड निकलकर हार्ट को आना होता है, ठीक है,
लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो ब्लड किसी ऑर्गन से निकलता है, किसी भी सिस्टमिक ऑर्गन से निकलता है, यानी कि किसी भी मैं अगर बात करूं इन जनरल सिस्टमिक ऑर्गन से ब्लड निकलता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो सीधा आता है हार्ट को, आना चाहिए मतलब बेसिकली, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये नॉर्मल वे में है, लेकिन ये हार्ट में आने की बजाय पहले सिस्टमिक ऑर्गन से किसी अदर ऑर्गन को जाता है, अदर ऑर्गन को जाता है, और इस अदर ऑर्गन से होकर हार्ट को आता है। ठीक है, तो इसे बोल देते हैं अपन पोर्टल सिस्टम। ठीक है, पोर्टल सिस्टम यानी कि ब्लड का फ्लो किसी ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को फॉलो करते हुए हार्ट में आना। ठीक है, द हिपैटिक पोर्टल वीन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लीवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। यानी कि जो हिपैटिक पोर्टल वीन होती है वो इंटेस्टाइन से ब्लड को लाती है, और इंटेस्टाइन से ब्लड को लाने के बजाय वो पहले लीवर में ले जाती है। ठीक है, लीवर से फिर वहां आगे को भेजती है। लीवर से लाने के बाद क्या करती है, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन को डिलीवर कर देती है, यहां से फिर से हार्ट में चला जाता है। स्पेशल कोरोनरी सिस्टम इज ऑफ ब्लड वेसल्स इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलरेचर। ठीक है, एक अलग से स्पेशल कोरोनरी सिस्टम भी होता है जो क्या करता है, जो बॉडी कार्डियक मस्कुलरेचर को क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है। मतलब सिंपल सा ये है कि हमारी बॉडी में जैसे मसल्स को और दूसरे बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, वैसे ही हमारे जो हार्ट के सिस्टम हैं, यानी कि हार्ट की मसल्स हैं या मस्कुलरेचर हैं, उनको भी क्या होती है, इन सब न्यूट्रिएंट्स की और गैसेस की क्या होती है, रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसके लिए भी एक स्पेशल सिस्टम होता है ब्लड वेसल का, जिसे कोरोनरी सिस्टम बोल देते हैं। तो कोरोनरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये होगा द ब्लड वेसल्स फॉर हार्ट सिस्टम, या फिर बोल सकते हैं कार्डियक सिस्टम। ठीक है, फिर ये रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये हार्ट को रिप्रेजेंट करा हुआ है। ठीक है, हार्ट के राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और यहां से जुड़ी हुई ये पल्मोनरी वेन है, यहां से लंग्स को जाता है, ये हमारे सिस्टमिक ऑर्गन्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो दो चीजें दिखा रखी है, यहाँ पर दिखाया हुआ है आर्टरी और वेन को। ठीक है, तो आर्टरी जो है इनकी लेयर्स को दिखा रखा है और वेन्स की लेयर को दिखा रखा है। ठीक है, तो अलग अलग दिखा रखा है। ये वेन की ल्यूमेन है, ल्यूमेन का मतलब होता है द कैविटी। ठीक है, जो कैविटी बनती है किसी भी वेसल में, उसे बोल देते हैं ल्यूमेन। देखो यहाँ पर ल्यूमेन को, वेन की ल्यूमेन को ज्यादा दिखा रखा है, मतलब कि यहाँ पर थोड़ी सी एक्सपेंडेड जो है ल्यूमेन है, यहाँ पर नैरो ल्यूमेन है, यहाँ पर भी स्मूथ मसल्स की लेयर है और यहाँ भी स्मूथ मसल्स की लेयर है, और ये कैपिलरी को दिखाया हुआ है। ठीक है, कैपिलरी को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है, बिकॉज कैपिलरी भी क्या है, ब्लड वेसल का ही एक टाइप है। तो ये स्कीमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन को रिप्रेजेंट करा हुआ है। ठीक है, तो ये जनरल सा इंट्रोडक्शन था किसके बारे में, डबल सर्कुलेशन के बारे में। और हमने देखा कि डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है किसी भी तरीके के दो सर्किट्स को अगर फॉलो करते हुए ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, बिकॉज वन सर्किट इज द पल्मोनरी सर्किट एंड सेकेंड वन इज द सिस्टमिक सर्किट। ठीक है, इन दोनों को फॉलो करते हुए ब्लड जो होता है वो हमारी बॉडी में ऑल ओवर सर्कुलेट होता है, तो इसे बोल देते हैं अपन डबल सर्कुलेशन। अब हम जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा हमारा, वो स्टार्ट करेंगे विद द डिस्कशन ऑफ द रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। ठीक है, कार्डियक एक्टिविटीज के रेगुलेशन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और इस डिस्कशन को हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे, जहां पर कैसे कार्डियक एक्टिविटीज या फिर बोल सकते हैं हार्ट की एक्टिविटीज का रेगुलेशन होता है। ठीक है, और इसी सेशन में हम डिसऑर्डर रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि क्या क्या एबनॉर्मलिटीज हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में हो सकती हैं, उनका भी डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स।